नमस्कार। आज हम एक ऐसी डिश की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एहसास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाल बाटी चूरमा की। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि राजस्थान की पूरी पहचान है और आज हम इसकी कहानी को परत दर परत समझेंगे। ये लाइन सच कहूं तो सब कुछ बयां कर देती है ना? जब दाल बाटी चूरमा की थाली सामने आती है तो वो सिर्फ खाना नहीं, एक पूरी विरासत होती है। इसकी वो तीखी मसालेदार दाल, घी में डूबी हुई बाटी और वो मीठा सा चूरमा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा जादू करते हैं कि स्वाद भूलना नामुमकिन हो जाता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर ये कैसे हुआ? कैसे एक मुश्किल वक्त में पेट भरने वाला खाना रजवाड़ों की शान बन गया? चलिए इसी दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उस दौर से जहां की जमीन और मौसम दोनों ही काफी सख्त थे। इस डिश का जन्म इन्हीं मुश्किल हालातों से हुआ। एक ऐसी जगह जहां पानी की कमी थी और ताज़ी सब्जियां हर मौसम में नहीं मिलती थी। तो जाहिर है एक ऐसे खाने की जरूरत थी जो पौष्टिक भी हो और जल्दी खराब भी ना हो। और बस इसी जरूरत ने बाटी को जन्म दिया। ये सैनिकों के लिए तो एकदम परफेक्ट थी। वो इसे आसानी से अपने साथ रख सकते थे और कहीं भी बस खुली आग पर सेककर खा सकते थे। बाटी ने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जरा सोचकर देखिए, कहां तो वो युद्ध के मैदान में एक सिपाही का सीधा साधा खाना हुआ करती थी और कहां आज वो त्योहारों और बड़ी बड़ी दावतों की जान बन चुकी है। क्या शानदार बदलाव है। तो अब चले इस मशहूर थाली के जो 3 मेन स्टार्स हैं ना, उन्हें एक एक करके जरा और करीब से समझते हैं। बाटी, दाल और चूरमा, आखिर ये तीनों मिलकर ऐसा क्या कमाल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाटी की। ये इस थाली की नींव है, इसका दिल है। मोटे गेहूं के आटे से बनी ये गोल और मजबूत रोटी जिसे पारंपरिक तौर पर धीमी धीमी आंच पर सेका जाता है ताकि ये बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल नरम और पकी हुई हो। देखिए, बाटी का सारा जादू इसकी सामग्री में ही छिपा है। मोटा आटा इसका बेस है, तो सूजी और बेसन इसे वो करारापन देते हैं। और अजवाइन वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसे पचाने में भी मदद करती है। और हाँ, ये शब्द मोयन, ये बहुत जरूरी है। यही वो सीक्रेट है जो बाटी को अंदर से खस्ता और परतदार बनाता है। घी को आटे में अच्छी तरह से मलना, जब तक वो भुरभुरा ना हो जाए, यही इसकी असली कला है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत खास है। आटे को एकदम सख्त कूंतना होता है, फिर धीमी आंच पर पकाना और सबसे ज़रूरी स्टेप, पकने की ठीक बाद बाटी को घी में डुबोना। कहते भी हैं कि बाटी को जितना घी पिलाओ, स्वाद उतना ही लाजवाब होता है। अच्छा, अब बाटी के साथी की बात करते हैं, यानी कि दाल। लेकिन रुकिए, ये कोई आम दाल नहीं होती। ये एक खास तरह का मिश्रण है जो बाटी के साथ एकदम परफेक्ट जोड़ी बनाता है। इसे कहते हैं पंचमेल दाल, जिसका मतलब है 5 दालों का मेल। चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द, ये पांचों दालें जब एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसा गहरा और मजेदार स्वाद बनता है जो किसी एक दाल से आ ही नहीं सकता। और अब आते हैं इस थाली के सबसे मीठे हिस्से पर, चूरमा। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये मीठा और स्वादिष्ट चूरमा भी दरअसल बाटी से ही बनता है। ये सच में कमाल है, कैसे उसी नमकीन बाटी को तोड़कर उसमें चीनी, मेवे और ढेर सारा घी मिलाकर एक बिल्कुल नई और लाजवाब मिठाई तैयार हो जाती है ना? सादगी और स्वाद का बेहतरीन मेल। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब बनता कैसे है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कॉम्बिनेशन इतना हिट क्यों है। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना पसंद किया जाता है? इसका असली जादू है इसके अलग अलग टेक्सचर के संगम में। जरा सोचिए, एक ही निवाले में बाटी का वो खस्तापन, दाल की वो मुलायम गर्माहट और चूरमे की वो भुरभुरी सी मिठास। ये एक ऐसा अनुभव है जो जुबान पर हमेशा के लिए ठहर जाता है। और बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, ये एक पूरा संतुलित भोजन है। ये डिश लोगों को एक साथ लाती है, परिवारों को जोड़ती है और इसे खाने का जो पारंपरिक तरीका है वो आपको सीधा इसकी संस्कृति से जोड़ता है। ये सादगी और अपनेपन का एक प्रतीक है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और देखते हैं कि इस डिश की विरासत कितनी मजबूत और गहरी है।
ये एक ऐसी डिश है जिसने सदियों का सफर देखा है। एक सैनिक के साधारण से भोजन से शुरुआत करके आज ये भारत की पाक विरासत का एक बहुत ही जरूरी और शानदार हिस्सा बन चुकी है। सादगी, पोषण और स्वाद का ऐसा बेजोड़ मेल इसे हमेशा खास बनाए रखेगा। और ये विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर खत्म होता है। ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे कोई एक डिश सिर्फ पेट भरने की चीज न रहकर एक पूरे समाज, उसके इतिहास और उसकी पहचान का प्रतीक बन जाती है।